नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं नरेंद्र भूटानी और आप सब देख रहे हो पंजाब केसरी और नवोदय टाइम्स। आज के गेस्ट हमारे बहुत ही खास है जो आपको दिख रहे होंगे क्योंकि हमारे पास मास्टर शॉट ही है। जितिन गुलाटी का बहुत बहुत स्वागत है पंजाब थैंक यू। केसरी और नवोदय टाइम्स में। थैंक यू सर, वेरी मच। कैसा लग रहा है? इतना अच्छा रिस्पॉन्स है माँ का। ऑनेस्टली मैंने एक्सपेक्ट एज इन कि यू एक्सपेक्ट गुड थिंग्स टू हैपन। तुम्हें हमेशा होता है अच्छी चीज़ें हो लाइफ में, बट वो जब होती है ना वो फीलिंग आई थिंक अलग ही फीलिंग होती है, आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते। द आइडिया दैट लोग थिएटर में जाके फिल्म देख रहे हैं, सबके साथ बैठ के फिल्म देख रहे हैं, और मेरी थिएटर में फिल्म बहुत बहुत सालों बाद आ रही है, तो जब हॉल 80% भरा हो और सबके साथ आप फिल्म देख रहे हो, वो फीलिंग जेन्युइनली बहुत अलग होती है। सो आई एम फीलिंग ग्रेट एट दिस पॉइंट एंड आई एम वेरी थैंकफुल कि दिस हैज़ वर्कड। अमेजिंग। सर, आपका जो फिल्म के अंदर नाम है कैरेक्टर का शेखर, उसके बारे में बताइए कि क्या, क्यों आपने वो हाँ बोला उस कैरेक्टर के लिए, एंड आपने उसके लिए किस तरह से प्रिपेयर करा? मुझे याद है मैं विशाल जी से मिलने गया था फिल्म के लिए, रोल के लिए, और उन्होंने मुझे एक बात कही थी कि ये है तो पुलिस ऑफिसर और माइथोलॉजिकल हॉरर स्पेस में है, बट मैं इसको पुलिस ऑफिसर की तरह नहीं देख रहा हूँ। हम इसको एक, वी वांट टू प्रेजेंट अ ह्यूमन बीइंग, वी डोंट वांट टू प्रेजेंट अ प्रोफेशन। एंड आई थिंक दैट रियली वर्कड फॉर मी, दैट रियली किक्ड मी, कि मतलब मुझे समझने का मौका मिलेगा कि एक पुलिस ऑफिसर की लाइफ के पीछे क्या होता है और वो किस तरह से सोचते हैं। सो आई थिंक फॉर मी दैट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि मेरे को एक, हमें पुलिस ऑफिसर को देख के लगता है ना कि वो ऐसा होगा ऐसा होगा, एक हमारे मन में धारणा है कि पुलिस ऑफिसर ऐसे होते हैं, बट ही वांटेड अ वेरी डिफरेंट स्टाइल ऑफ टॉकिंग ऑल्सो। ही सेड कि वो कभी भी फिल्मी पुलिस ऑफिसर नहीं चाहिए मुझे। ही शुड कम अक्रॉस एज समबडी हु वर्क्स इन एन ऑफिस, वो वैसा ही सभ्य हो, वैसा ही हो, बट ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट। एंड देन ऑफ कोर्स थ्रू आर रिहर्सल्स, थ्रू आर रीडिंग्स, वो राइटिंग में सब था, जो भी वो कर रहा है, आई थिंक इट वॉज ऑल वेरी वेल रिटन सो दैट वी कुड परफॉर्म इट। बट फॉर मी what worked for me as a character was that he didn't wanted a prototype of a police officer. उन्हें उसके पीछे का इंसान भी देखना था, जो मेरे लिए आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग था सोचना। सर, आप आते हो फरीदाबाद दिल्ली से और जी। दिल्ली में आपकी अपब्रिंगिंग हुई है, क्या वहाँ के पुलिस के कैरेक्टर्स का भी कुछ ट्रेट है जो वहाँ से लिया है आपने किसी का? अरे वहाँ कोई आई डोंट थिंक सो, ये दिल्ली का पुलिस ऑफिसर तो है। अलग अलग पोस्ट के ऑफिसर्स होते हैं, तो उनमें से कहीं आपकी किसी से मेरे मुलाकात हुई हो? फादर इंडियन नेवी में थे, हाँ जी। तो मेरी ना जो पैदाइश है और जो मैं पला बड़ा हूँ, आई हैव बीन ब्रॉट अप इन अ वेरी आर्म्ड फोर्सेस एनवायरनमेंट। सो आई थिंक अ लॉट ऑफ द कैरेक्टर ना, दिस हिज सेंस ऑफ राइटियसनेस, हिज सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग कम्स फ्रॉम माई फादर। तो वो, और वो मैंने बचपन से देखा है। मेरे फादर भी बहुत ही ब्लैक एंड वाइट इंसान है, जैसे ये कैरेक्टर है, उन्हें भी ग्रे समझ नहीं आता। ही इज़ ऑल्सो वेरी लॉजिकल। तो घर पे अगर इतनी बड़ी रिसर्च है तो आई थिंक मुझे बाहर देखने की ज़रूरत नहीं है। That's So yeah, amazing. because I come from that place, that background, it's always for me. It's very. I know what goes in an armed forces house. I know what goes in a place which is to do with law and doing the correct thing. So I think वो मुझे समझ आता है, घर पे That's देखा है उसको। great. तभी शायद ये डिसिप्लिन जो आपके खून में है। हाँ शायद। एंड काजोल मैम के साथ काम करके आपको कैसा लगा, एंड हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? टेल मी। uh, जैसे एज आई सेड ना, आप बहुत लोग बोलते हैं ना, आप अपने हीरो से मत मिला कीजिए, बट आई थिंक इन सम केसेस यू शुड मीट देम एंड सी what they are off camera, so jovial, so fun, so easygoing, so real, and then when the camera switches on, they are the character, and then it's always one take. बट सबसे अच्छी बात उनकी ये है दैट आई थिंक वो बहुत रिस्पेक्ट देती हैं आपको एज एन एक्टर, एज अ को एक्टर। वो जो स्पेस चाहिए होता है ना, दैट अंडरस्टैंडिंग दैट एन एक्टर इज़ विद यू हु नोज यू फ्रॉम बिफोर थ्रू वेरियस कैरेक्टर्स, एंड देन दैट अबिलिटी टू लेट यू बी। एक सीन हम शूट कर रहे थे जो फाइनल कट में नहीं है, फाइनल एडिट में नहीं है, जहाँ मुझे उन पर चिल्लाना था। आई वॉज सपोज टू शाउट, देयर वाज सम सीन, आई and she gave me the space. She gave me the space, to go all out and put it, and that's a mark of, I think, a great actor and a great human being, to give another actor in the scene with you that respect, that space, and that ease, to do their best. She is the best.
शी इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्ट्रेस यू नो दैट वी हैव इन इंडिया, बट उनको आई थिंक शी ऑल्सो अंडरस्टैंड द फैक्ट दैट एवरीबडी अराउंड हर ऑल्सो नीड्स टू बी द बेस्ट एंड शी गिव्स यू दैट स्पेस. दैट्स अमेजिंग सर. आपकी मुंबई में जर्नी बहुत लंबी रही है और बहुत आपने मेंशन करा है स्लो एंड स्टेडी रही है, तो उसका क्या है रीज़न? उसका क्या है रीज़न? आई थिंक सबकी जर्नी अलग होती है यार नरेंद्र. सबकी जर्नी अपनी अपनी होती है. मेरी जर्नी ऐसी है, शायद मेरी जर्नी एक फ्राइडे से नहीं बदलने वाली. मेरी जर्नी में शायद कई फ्राइडे आएंगे. यू नो मे बी इट इज़ स्लो एंड स्टेडी. मुझे जहाँ तक लगता है अच्छी बात है. मुझे समझने का वक्त मिल जाता है, मुझे वो चीज़ हैंडल करने का वक्त मिल जाता है. शायद अगर मुझे सक्सेस बहुत पहले मिल गई होती, शायद मैं ऐसे ही बिखर जाता यार. शायद मुझे पता ही नहीं होता हैंडल कैसे करना है. ऑल्सो बिकॉज आई डोंट कम फ्रॉम बॉम्बे. शहर को समझने में कितना टाइम लग जाता है. आई एम श्योर आपको That's समझ true. आ रहा होगा ये. That's आप true, 2 साल very. से हैं यहाँ पे, हाँ जी. तो पहले 5 साल तो आई थिंक आपको शहर समझने में, इंडस्ट्री समझने में निकल जाता है ऑफ हाउ इट वर्क्स. सो अच्छा है. आई थिंक इफ़ आई लुक बैक, आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट. Yeah. इट्स हार्ट ब्रेकिंग, बट अच्छा है अगर लेट मिले. इट इज़ सस्टेनेबल. And coming from like banking background, finance and banking, right? And ये shift जो आया इतना मेजर आपकी लाइफ में, how come? कैसे हुआ ये? ये ना बाहर से शिफ्ट लगता है मेजर. जो देखते हैं. मेरे तो अंदर कोई शिफ्ट था ही नहीं. आई तो ऑलवेज वांटेड टू बी एन एक्टर. ये कब आपने डिसाइड करा कि आपको एक्टर बनना है? अंदर ही अंदर. 4 साल का था. 4 साल को कुछ पता ही नहीं होता 4 साल में. तो आपने क्या देख के, ऐसा क्या चीज़ थी जिसको देख मैं के एक्चुअली कोई डिसीजन नहीं था मेरी लाइफ में. देयर वाज नेवर अ पॉइंट इन माय लाइफ वेयर आई डिसाइडेड मुझे एक्टर बनना है. मैं बचपन से, इफ़ यू आस्क माय पेरेंट्स, आई वाज ऑलवेज वाचिंग फिल्म्स. मैं तो स्कूल से वापस आते ही मिस्टर इंडिया देखता था. रोज़. एंड आई यूज्ड टू रिमेंबर द डायलॉग्स, आई यूज्ड टू रिमेंबर द lyrics at the age of 4 and 5. I used to know all the songs, and I used to know all the songs of all Hindi films. If you ask me, I think I've seen every Hindi film of the 80s and 90s. Wow. My growing up years. So it was, I think it is, I was born with the bug. मेरे अंदर पहले से ही था. I don't think so it's developed or something like that. फिर over the years, of course, I was on stage. I was doing a lot of work in school, college, stage play. So I knew that this is where I belong. मैं कभी भी स्कूल या कॉलेज में ना ऑडियंस में नहीं बैठा हूँ. ऑल थ्रू फ्रॉम द एज ऑफ 4-5 जहाँ मैंने पहला प्ले किया था, टिल कॉलेज, टिल द एज ऑफ 20, आई वॉज नेवर इन द ऑडियंस. आई वॉज ऑलवेज ऑन स्टेज. Wow. सो फॉर मी इट वॉज वेरी लॉजिकल. बट अगेन कमिंग फ्रॉम फरीदाबाद, नेवी बैकग्राउंड, मिडिल क्लास बैकग्राउंड, होता ना एक मोमेंट आता है वे यू नाउ नीड टू डिसाइड व्हाट टू डू. सो देन माई लाइफ टुक अ नेचुरल डिसीजन प्रोग्रेशन. एंड कॉलेज के बाद मुझे नौकरी मिल गई बैंक में, and I took up that job because that job was paying me very well. I had no intentions of being a banker, honestly. I got 6 jobs after the college. मैंने वो चूज़ किया जिसमें सबसे ज़्यादा पैसा था. Nice. And I said मैं 6 महीने काम करूँगा and I will get my pictures done और मैं बॉम्बे भाग जाऊँगा. That was my plan. Those 6 months became 9 years. God. Yeah, so then and that is what my understanding is. You know, you sometimes you have to leave it when the timing is right. It will happen. अगर मैं शायद 21 की उम्र में आता तो शायद I would have been a very different person. I started acting. My first film was when I was 32. So I think by then you are quite you know yourself very well, I think. That's a very long journey and yeah. a learning journey. But 9 साल के बाद अपनी जॉब को छोड़ना in itself is a very big and hard decision. मैं बता रहा हूँ ना, मैं पहले दिन से छोड़ना चाहता था. For me it was not a hard decision. I joined the job. I mean, I have many friends in the bank still, but I joined the job knowing that 6 महीना and I'll have this much money. मैं फोटोज़ कराऊंगा and मैं बॉम्बे भेजूंगा फोटोज़. वो क्या पैसे इकट्ठे नहीं हो रहे थे, क्या रीजन? नहीं, पैसे नहीं इकट्ठे हो रहे थे. प्लस आई वॉज नॉट रेडी. आई वॉज सो थिन, आई वॉज सो अंडर कॉन्फिडेंट, सो शाई दैट आई डोंट थिंक सो आई वॉज रेडी. I was just not ready. So then, and a lot of other things also, of course. Then I decided मैं वहीं रह के ट्रेनिंग कर लेता हूँ, फिर जाऊँगा. Then I trained. Then for 4 years मैंने कुछ नहीं किया. कहाँ पे ट्रेनिंग लिया आपने? मेरी शुरुआत हुई थी बैरी जॉन जी के साथ. फिर मैंने फैजल अलकाजी जी के साथ ट्रेनिंग किया दिल्ली में. फिर मैंने अमाल अलाना जी को ज्वाइन किया. इवनिंग्स में करता था मैं. ये NSD के हैं. NSD की चेयरपर्सन थी अमाल जी. हाँ, तो मैं उनके साथ वर्कशॉप्स करता था. एंड आई यूज्ड टू हैंडल हर प्रोडक्शन. तो मैं उनके 2 प्लेस चल रहे थे तब, एरिंद्रा और नटी बिनोदनी.
तो मैं उसमें प्रॉपर्टीज़, प्रोडक्शन, बैक स्टेज सब संभालता था मैं, बिकॉज मुझे एक्टर्स को देखने का मौका मिलता था एंड व्हाट ग्रेट एक्टर्स। वो एक्सपीरियंस आपका यहाँ पे काम आ रहा है आज, जो आपने लाइक आपने प्रोडक्शन संभाला वहाँ पे, राइट, प्रॉपर्टीज मैनेज करी, मुझे हर किस जॉब तरह की से? अप्रिसिएशन होती है फिर, बिकॉज वो किया हुआ है ना। तो हर जॉब का अप्रिसिएशन होता है कि हाउ हाउ डिफरेंट जॉब्स कंट्रीब्यूट। मेरा मेरा एक मेन काम होता था प्ले में। सो प्ले के ना लास्ट सीन में द हीरो यूज्ड टू थ्रो कन्फेटी ऑन द स्टेज, और पूरा स्टेज गोल्ड कन्फेटी से भर जाता था बिकॉज इट यूज्ड टू रेन कन्फेटी। माई जॉब वॉज एज सून एज इट गेट्स ओवर एंड कर्टन्स कम, यू हैव टू गो एंड ब्रूम करके, झाड़ू लगा के, यू हैव टू कलेक्ट ऑल दैट फॉर द नेक्स्ट शो। हाँ जी। एंड समटाइम्स ऑल द पीपल वुड कम ऑन स्टेज फोटोज लेने के लिए, ऑडियंस विल कम ऑन स्टेज, राइट, बिहाइंड द कर्टन्स। सो आई लिटरली यूज्ड टू, मैं इन द मिडल ऑफ ऑल दैट आई वाज मेकिंग श्योर कि भैया मैं कन्फेटी उठाऊं, बिकॉज यू हैव टू बी रेडी फॉर दैट थिंग। सो आई थिंक इफ यू डू दैट काइंड ऑफ बैक स्टेज वर्क ना, इट जस्ट adds a lot of appreciation to all the things that you do. I'm also very grateful when I get a big thing today in front of the camera, because I know what all it takes and from where I've started. एंड आई थिंक उसकी वैल्यू तभी पता चलती है जब आप इस स्टेज से एक स्टेप करके आप सीखते हुए आते हो, एंड यू रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी पर्सन जो बिहाइंड द कैमरा, सब एक पूरी बड़ी टीम काम कर रही मैंने है। वो सब किया हुआ है। मैं मतलब लिटरली I served tea to them, or I was a spot boy on that production. I used to order idlis for the actors. Food पूरा देखता था मैं, properties, production, उनका हेयर मेकअप, कुछ भी बैक स्टेज काम है, उनको अगर कुछ चाहिए तो वो लेके आना। So, कोई फेमस एक्टर जो उस टाइम पे स्टेज पे अभी बहुत एक्टर्स हैं जो काम कर रहे हैं। कौन जिनके लिए मतलब आप ऐसा प्रोडक्शन करते थे तब? अभी मतलब a lot of them are Bengali actors, शायद नाम मैं क्या बोलूँ, बट बंगाली एक्टर्स है, बट बहुत लोग काम कर चुके हैं पहले। तो some of them are not, I mean they're not no more, but yeah, but बहुत माने हुए थिएटर एक्टर्स थे सारे। नाइस। अगर मैं बात करूँ कॉलेज की, आप हंसराज कॉलेज से पास आउट हो, वहाँ पे भी थिएटर ज्वाइन कर रखा था आपने, हंसराज ड्रामेटिक सोसाइटी? मेरे टाइम में ही था, जो हमारी जो सोसाइटी थी ना बंद हो गई थी। अच्छा। They chose that time. So during that time, but I was on stage. I was doing a lot of, I was a part of all the extracurricular activities there. So मैं stage पे बहुत काम कर रहा था वहाँ पे, but I was not doing theatre also because I was a day ski. मैं hostler नहीं था. So the idea of going from Faridabad to this thing for rehearsals ना, तब वो affordable नहीं था मेरे लिए. So I was working then. I was working side by side during college. आपके जो कैरेक्टर्स हैं ना, लाइक काला के अंदर एक ट्रांसजेंडर का, एंड बहुत अलग अलग भिन्न प्रकार के आपके कैरेक्टर्स हैं। सो अभी क्या लगता है आपको, कौन से कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो भी रहते हैं, जो आपको अभी एक्सप्लोर करने हैं? मैंने किया ही क्या है। नेक्स्ट आप कौन सा चूज करना चाहोगे? अभी जो कर रहा हूँ, जिसकी प्रिपरेशन चल रही है, वो भी बहुत सब अलग है, बट मुझे आई वांट टू डू समथिंग लाइक द लंच बॉक्स। मुझे कोई रोमांटिक सी चीज़ मिल जाए तो मुझे मज़ा आ जाएगा। मतलब जो भी अभी मेरे पास आ रहे हैं ना, अगेन सारे कॉम्प्लिकेटेड, सारे कॉम्प्लेक्स, सारे थोड़े डार्क से हैं, बट आई विश आई गेट समथिंग लाइक द लंच बॉक्स। आई वुड लव टू डू समथिंग लाइक बर्फी और लंच बॉक्स। मुझे आई वांट टू डू समथिंग इन दैट स्पेस, अ लव स्टोरी बट विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टोरी लाइन। दैट्स अमेजिंग। आई होप आपको मिले, जल्दी मिले। एक अच्छी स्क्रिप्ट एक एक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एंड कमिंग बैक टू योर प्रोजेक्ट्स, त्रिभुवन मिश्रा के अंदर आपकी जो परफॉर्मेंस थी, दैट वाज अमेजिंग। लाइक वो कैसे मिला था आपको ये? मैंने पुनीत जी के साथ, जो हमारे शो रनर थे, डायरेक्टर थे, उनके साथ मैंने इनसाइड एज में काम किया था। अच्छा, हाँ। इनसाइड एज के वो राइटर थे, तो मैं उनको तब से जानता हूँ। तो व्हेन आई न्यू दैट ही इज़ प्रोड्यूसिंग दैट स्टफ, आई कॉल्ड हिम एंड आई सेड कि आई वांट टू टेस्ट फॉर योर शो। तो ही सेड, जितिन भाई आई डोंट नो आप लीड के लिए जाएंगे नहीं जाएंगे। मैंने कहा मैं टेस्ट करता हूँ, आप बाकी देख लेना। तो आई टेस्टेड फॉर द लीड पार्ट, त्रिभुवन मिश्रा, जो मानव कौल ने भी, जो मानव जी ने प्ले किया था। तो वो ऑडिशन अच्छा हुआ था, लेकिन वो मानव जी ने किया फाइनल, एंड देन दे कॉल्ड मी फॉर द अदर पार्ट। दे सेड कि एक और पार्ट है, लीड तो नहीं है बट आप देखिए अगर कुछ है। तो मुझे स्क्रिप्ट पता थी, बहुत अच्छी है, स्क्रिप्ट बहुत अच्छी थी। तो मुझे कहा आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस, और वो कैरेक्टर में कुछ करने के लिए था मेरे लिए, एक अच्छा ग्राफ था। तो फिर उसका मैंने ऑडिशन दिया, फिर वो हो गया। बट दैट वाज अमेजिंग। आई एंजॉयड योर You liked परफॉर्मेंस। it? Thank you.
एंड आपके लिए आपके हिसाब से कौन सा बेस्ट परफॉर्मेंस है अब तक आपका? अभी मैं ऐसे कैसे बोलूँ? कोई तो होता है ना आपके दिल के करीब, एक तो हर एक एक्टर का होता है। नहीं, आई एम जस्ट वेरी ऑनेस्टली वेरी थैंकफुल कि अब मेरे को ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं जहाँ पे मेरे लिए कुछ करने को है, और वो अपॉर्चुनिटीज़ भी इसलिए मिली हैं बिकॉज मैंने वो पहले वाला काम किया है जहाँ पे शायद मैं कुछ छोटा छोटा कर रहा था. सो आई कांट चूज़, बिकॉज मैं अगर आज बोलता हूँ मुझे बम्बई मेरी जान पे बहुत प्राउड है, पर मुझे बम्बई मेरी जान मिला बिकॉज मैंने इनसाइड एज किया था. बिकॉज इनसाइड एज एक्सेल ने किया था. एक्सेल आस्क्ड मी टू, मैंने कासिम जी को बोला मुझे बताइए अगला काम क्या है. ही सेड टेस्ट फॉर दिस. तो मैं कुछ भी आज काम कर रहा हूँ ना, वो कहीं ना कहीं उसकी शुरुआत छोटे काम से हुई है. नहीं, इनसाइड एज से आपको मुझे लग रहा है बहुत काम मिला है। इनसाइड इट्स बिकॉज हाँ, वो आप एक बड़े प्रोड्यूसर के साथ काम कर रहे हैं, एक्सेल जैसा नामी, देन इट डिड वेरी वेल. इट वाज अ सक्सेसफुल शो, एवरीबडी इज वॉच्ड इट. इनफैक्ट आई थिंक कोविड में तो सबने देख लिया है वो. एंड उसमें वो रोल भी मतलब छोटा था लेकिन सबको याद है. एंड सो इनसाइड इट्स डेफिनेटली, एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ माई वर्क केम पोस्ट दैट. बट मैं ऐसे बोलूँ, आई एम वेरी प्राउड ऑफ एवरीथिंग यार, मैं कैसे बोलूँ. बट या आई एम जस्ट वेरी हैप्पी दैट आई एम गेटिंग नाउ एटलीस्ट पीपल ट्रस्ट मी. मेरे लिए ना फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम ना नरेंद्र, एक चैलेंज था वे पीपल डिड नॉट सी मी एज एन एक्टर, बिकॉज आई कम फ्रॉम अ कमर्शियल मॉडलिंग स्पेस. हाँ, आपने मॉडलिंग भी करी है बहुत, स्टार्टिंग मैंने commercial मॉडलिंग spot से की पे। थी, एंड बिकॉज आई हैव द हाइट ना, लॉट ऑफ पीपल अज्यूम्ड आई वाज अ फैशन मॉडल इन दिल्ली. जबकि मैं तो बैंक में था, मैं तो कभी सेट पे भी नहीं गया. आई हैव नेवर एक्चुअली, आई हैव वॉक्ड द रैम्प आई थिंक ट्वाइस इन माय लाइफ ऑनेस्टली. ओके। So a lot of people assume I was a model. So then they have that perception that models है तो acting नहीं आती होगी. For the longest time it took me a while to just break that thing कि यार I can act. So that took a long time for me because मुझे सारे रोल वही आते थे जहाँ पे बस बॉडी चाहिए. So at least now I can say that people don't just approach me for the physicality. At least now with Kala, with Mumbai Meri Jaan, with Tribhuvan, with Ma, the perception and at least the view is that at least I want to do good work and I can carry off a character. दैट्स अमेजिंग। आपने शाहरुख खान सर के साथ भी काम करा था एक कमर्शियल के अंदर, हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? मतलब The best experience ever, I think. I think everybody should meet him. भगवान ने एक प्रोटोटाइप बना दिया है कि ऐसा ह्यूमन बीइंग मैं सोचता हूँ होना चाहिए. आप सबको ऐसा बनना है. ठीक है, बिकॉज आई थिंक ही इज़ अ परफेक्ट ह्यूमन बीइंग. ये घर यहाँ पे लेने का ये रीजन है क्या पास में? नहीं, वो इसलिए रीज़न है बिकॉज मैं उन्हीं के कॉलेज से हूँ यार. हाँ, हंसराज हंसराज ऑब्वियसली से या। हमारे, आई एम टेलिंग यू, ही इज़ अ ग्रेट इन्फ्लुएंस इन माय लाइफ. मैं जब कॉलेज में था और ऑफ कोर्स मुझे एक्टर बनना था, उनकी फ़ोटो हमारी लाइब्रेरी में लगी हुई है, आज तक लगी हुई है बाय द वे. ही इज़ आई एम टेलिंग यू, अ ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ वॉट अ ह्यूमन बीइंग कैन अचीव if he has ambition, if he works hard the way he does, and if he has grace and humility. He is the best example of a human being in the world, not just India, in the world. और भगवान ने एक प्रोटोटाइप बनाया है कि आप इनके जैसे बनिए. And I've worked with him and I know, and it's not something that's it's a very genuine feeling from I think all the people who work with him. He's truly one of the best, not one of the best, he's the best, and he's a perfect human being, trust me. There's no comparison I think, right? There's no comparison. There's nobody like him. आसपास कोई है नहीं इतना, राइट? अलग अलग है, मतलब बाकी लोग हैं, worked with others and I know the qualities that they have, but with Mr. Shah Rukh Khan there's something अलग स्पाइस है उनका. वो चाम है ही, वो तो पूरी दुनिया को पता है. खैर No doubt. वापस आते हैं माँ पे. आई हर्ड कि आपके कुछ लाइक आपने कुछ इश्यूज फेस करे थे हेल्थ से रिलेटेड सेट माँ पे? हाँ, नहीं माँ पे, माँ से पहले, वो तो 2 साल पहले की बात है. व्हाट वाज दैट? Nothing, I had a slip disc, I had a major slip disc, but that was during COVID. ओके. That was during COVID, and just before I was supposed to go in the third schedule of Mumbai Meri Jaan. तो पूरा एक्शन पड़ा हुआ था, and I had a major slip disc. मेरा थोड़ा वो बैक का इशू हो गया. सो वो अभी कैसे वो कोप अप करा था जो मेजर जो हाँ, so then of course 2 months of rigorous, a lot of doctors, a lot of appointments, a lot of physiotherapy, everything, and then suddenly things went better. I got a treatment done, did not get operated. I think that's a risky thing, but physio चल रहा है and that's why I have to be extra careful during action. So अब जब action जब भी होता है, I have to put it out that कुछ चीज़ें मैं कर सकता हूँ, कुछ चीज़ें I can't
हैंग अपसाइड डाउन एंड स्टफ, जो मैं पहले करता था। पहले तो मतलब मैं घोड़े से भी गिर चुका हूँ, देन आल्सो आई वाज वर्किंग वो, लेकिन वो गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। एग्जैक्टली। कमिंग बैक टू योर पेरेंट्स, आई थिंक क्योंकि आपके जो बैकग्राउंड है, एक आर्मी, एक टीचर, सो ये अलाउ कैसे करा कि एक्टर बनने के लिए, मतलब चाहे 9 साल की जॉब के नहीं बाद किया, ये नहीं किया था लाओ। फिर मैं आई मीन नॉर्मली तो वो मुझे कुछ नहीं बोलते, बट मैं जॉब छोड़ दी थी, उनको बताया था मैंने। आई क्विट माई जॉब, आई वाज इन बॉम्बे, आई हैड टेकन अ प्रमोशन ट्रांसफर टू बॉम्बे, and then I came here and I worked for 1 year, and then I took up a part-time job and I left my job without telling anybody, anyone. I quit, and that also happened because I was modeling also, and it was getting too difficult with 3 jobs. But I did not tell my parents for at least 3-4 months. मैं रिज़ाइन करके 4-5-6 महीने बाद एक अच्छा मोमेंट देख के जहाँ पे सब इमोशनल हो और शायद डांट ना पड़े बट क्या रिएक्शन था जब बताया तो? come on you know what the reaction would be. अभी Nothing, करते I हैं mean, support? हाँ नहीं, अब तो काफ़ी, अब तो सब ठीक है, बट yeah, my mother started crying that you'll ruin your life, and yeah, my father didn't say anything, which is saying a lot, but उसके बाद उन्होंने मुझे कभी नहीं बोला, and I think that's the first and the last time they said something like that. उसके बाद I only have had their support. My father called me after that. I came back to Bombay. He called me. He's like, "This is you want to do? We are with you. Don't worry." And since then, they have never told me. Others have told me, my friends, and sometimes others have told me to do something else, because of course when things are not going well. But my parents have never told me कि कुछ और कर। आपको कभी रिग्रेट हुआ है ऐसा कि मतलब मेरा डिसीजन गलत था या बिल्कुल नहीं, नहीं? बिल्कुल नहीं। If there's one thing I'm certain about in my life is this: how long it takes. दैट्स अमेजिंग। एंड बिल्कुल जमे रहो, मंजिल आ रही है, आप एक एक स्टेप आगे चल रहे हो और हमें भी अच्छा लगता है आपको देख के स्क्रीन पर, बड़े पर्दे पर तो और अच्छा लगता है। एंड आई थिंक ओटीटी ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है आपकी लाइफ के अंदर। यू फील दैट? Of course, I have a career because of OTT. Because a lot of people said कि I'll do well on television, पर मेरे को टेलीविजन पे काम ही नहीं मिला। और I would not say कि काम नहीं मिला, काम शुरू नहीं होता था मेरा टेलीविजन पे। There was a time, I had 8 back-to-back shows, Narendra, where I had signed, I went to like a award show also, where they announced the show with the lead girl and me. I won't name this thing, but a major award show जो होता है एक चैनल का। दूसरे शो के लिए मैंने एक पायलट भी शूट किया था। तीसरे शो के लिए मेरे लुक टेस्ट वगैरह हो गए थे एंड घुड़सवारी की तैयारी वगैरह शुरू हो गई थी। चौथे शो के लिए मनीज एंड एवरीथिंग वाज फाइनल, कॉन्ट्रैक्ट डन, एंड वी हैड स्टार्टेड मीटिंग द डायरेक्टर्स, वर्कशॉप्स या डिस्कशंस के लिए। ऐसे करके 8 शोज थे ओवर द इयर्स वेयर आई वुड साइन समथिंग एंड इट वुड नॉट स्टार्ट। एंड आई वाज लाइक यार कि मतलब टेलीविजन सब बोलते थे कि इट्स गोइंग टू बी ओके फॉर मी, इट विल हैपन, वो पर्सनैलिटी के हिसाब से लगता भी एकदम, बट बट शायद नहीं शुरू था हुआ, नहीं। हाँ, बट शुरू नहीं हो रहा था। एंड देन आई एम टेलिंग यू, OTT हैपेंड एंड आई डिड द फर्स्ट शो ऑन OTT। इनसाइड एज वाज द फर्स्ट शो एवर फर्स्ट ऑन OTT। तो मेरा वो, आई थिंक वो जर्नी ना कई बार लिखी होती है, क्योंकि अगर टेलीविजन हो जाता ना, शायद मेरी जर्नी बहुत अलग। बहुत अलग होती है। तो मेरा हुआ ही नहीं। टेलीविजन तो आई हैव बीन ट्राइंग सिंस 2009, ओह, जब से मैं आया हूँ, बिकॉज दैट्स वन गेटवे दैट वी गेट एज आउटसाइडर्स लार्जली। मेरे को ये, आई डोंट लाइक दिस टर्म दो, बट एज पीपल हु आर नॉट फ्रॉम बॉम्बे और फॉर फिल्म फैमिली, टेलीविजन इज समथिंग दैट वी स्टार्ट ऑडिशनिंग फॉर। तब ये नहीं पता होता ना कि मेरे को, वी डोंट हैव अ चॉइस कि मेरे को फिल्म करनी है या मुझे OTT करना है। टेलीविजन के कॉल्स आते हैं बिकॉज यू आर सीन ऑन एड्स इन एड्स, तो टेलीविजन के कॉल्स आने शुरू होते हैं, एंड आई यूज्ड टू टेस्ट। बट मेरा, आई हैव नेवर बीन लकी विद टेलीविजन, सीरियसली। अब लकी अभी हो ना, यहाँ पे लिखा था And then आपका OTT अलग। happened, I'm telling you. OTT was, I feel that I have a career, and that was like the step waiting to happen for me. मैंने टेलीविजन पे 24 किया है बाद में, और एक शो किया जो चला नहीं था सोनी पे हाँ, देखा मैंने उसका। 3 महीने। बट नथिंग, all the shows, I'm not joking, and all good ones, they have happened and they have not happened. अभी अगर आपको कोई ऑफर करे टीवी में एज अ लीड, तो आप करना चाहेंगे? यार मेरे को मीडियम का कभी भी प्रॉब्लम नहीं आने लगा। मीडियम इज नॉट, TV इज अ ग्रेट मीडियम, बट TV asks for a commitment. B, you give me the right set of people, I'll work on any medium here.
फॉर मी इट्स मीडियम इज टीवी इज़ अ ग्रेट मीडियम. या टीवी जैसा जो आपको, मैंने टीवी 10 महीने किया है बाद में आफ्टर ओटीटी. मैंने सबसे ज़्यादा सीखा टीवी पे. जिस तरह से वो आपको ट्रेन कर देते हैं ना क्राफ्ट में, 12 घंटे 14 घंटे आपके क्लोज लगे हुए हैं. आई थिंक दैट्स द बेस्ट लर्निंग एन एक्टर कैन गेट एंड गेट पेड फॉर इट. तो टीवी जैसा मीडियम तो है ही नहीं. बहुत अच्छा मीडियम है यार. टिल द टाइम वी डोंट अब्यूज इट, बिकॉज अगर आप 2 साल 4 साल टीवी करोगे तो किसी भी चीज़ में बोरियत आ जाएगी. बोरियत आ जाती है. बट आई एम ओपन टू एनी मीडियम. दैट्स अमेजिंग. व्हाट्स योर प्लान अहेड? काम अच्छा होना चाहिए बस. हाँ, आगे क्या प्लान्स हैं आपके इन फ्यूचर? अच्छा काम करना है यार. I want to work with there's certain people that I want to work with. Who are they? कौन से डायरेक्टर्स हैं या एक्टर्स? लिस्ट है मेरे पास पूरी. पूरी लिस्ट है मेरे पास. पहला कोई ऐसा नाम जो डायरेक्टर, मतलब ये अगर इनका कॉल आ गया तो मतलब मैं हाँ ही करना है, कुछ भी हो. नहीं ऐसा नहीं है, मतलब बहुतों का कॉल आ जाएगा, मैं हाँ ही करूँगा. बट या मतलब इफ आई मीन आई ग्रोन अप वाचिंग, सो द 90s के जो दशक के जो डायरेक्टर्स हैं ना, आई ग्रोन अप वाचिंग दैम. सो इफ टुडे आई गेट अ कॉल फ्रॉम मिस्टर मणिरत्नम, मैं अभी फ्लाइट ले लूँगा चेन्नई की. मिस्टर बंसाली है या फिर यश चोपड़ा जी तो अब नहीं है, बट आई मीन इफ ही वाज हियर, ही वाज डूइंग समथिंग. दीज आर द डायरेक्टर्स लाइक यू नो. उसके बाद हमारे लाइक यू नो, इफ राम गोपाल वर्मा सेज समथिंग टुडे, आई वुड लव टू वर्क विद हिम ऑनेस्टली. I think some of my most favorite films are his films. Mr. Kashyap, Mr. Motwani. In the newer directors, मतलब कितने लोग हैं जो OTT पे कितना अच्छा काम कर रहे हैं. मैं शोज देखता हूँ और मुझे लगता है कि ये डायरेक्टर्स, यू नो, there's such great directors working right now. So I have a full 20 directors का list here, and I want to work with all of them because it's not just about the person, it's also about the world they create. आप देखिए ना, राम गोपाल वर्मा जी के साथ काम करना और बंसाली जी के साथ काम करना, 2 अलग जिंदगियां जीना होगा ना. बिल्कुल. तो फिर इट्स लाइक 2 डिफरेंट वर्ल्ड्स दैट यू आर लिविंग. सो या इट्स अ लॉन्ग लिस्ट. आई विश देखे हो ये इंटरव्यू और आपको कॉल आए और आप हाँ करो. अच्छा, हमारे साथ बहुत सारा यूथ है जो बेसिकली आजकल बहुत अट्रैक्ट होता है इन चीज़ों से, राइट, कि हमें फिल्म इंडस्ट्री में जाना है. तो उनके लिए आपकी जर्नी के हिसाब से क्या लेसन है जो एक आप उनको टीचिंग देना चाहोगे? देखिए आजकल वैसे तो कोई सुनता नहीं है, ठीक है, सबको पता होता है क्या करना है. बट आई वुड ओनली से दैट प्लीज़ नो वाई यू वॉन्ट टू कम हियर, वाई डू यू वॉन्ट टू डू दिस. इफ़ योर, अगर आप फेम और पैसे के लिए यहाँ पे आ रहे हैं तो बिल्कुल गलत रीज़न है. बिकॉज फेम और पैसा तो बहुत टाइम तक नहीं आएगा. ठीक है, जो लोग आते हैं ना 2 साल के लिए यहाँ पे, दैट्स अ रॉन्ग वे टू कम हियर. यू कांट कम हियर विद द आइडिया कि 2 साल करके दिखता हूँ, बिकॉज देन यू आर वेस्टिंग योर टाइम. You have to only come here if you cannot do anything else but acting. आप कुछ कर ही नहीं सकते और it should be in your blood. Only then it makes sense because the effort, the hard work, the excruciating, heartbreaking journey that this is, you can only survive this if you truly love someone. If you truly love it. No, love, romance वाला love नहीं, because वो breakup हो सकता है. माँ और बच्चे वाला प्यार, because वो break नहीं होता. ब्रेक नहीं होता. ठीक है. You need that kind of love for this craft, this world. Only then you can survive, because then you can take on anything. And the other thing I would say that nowadays, if you want to come in the business, know the business. Yeah. It's not just about acting. Know the business, how it works. आजकल के लोग बहुत intelligent हैं वैसे, but know, you know, who's who, how are films made, how are films shot. आजकल तो हर चीज़ available है. You know, when I was in the bank and I would look at courses नहीं होते थे. So I used to go to India Habitat Center and see कि मैं क्या कहाँ सीखूँ. So I would do every film appreciation course जहाँ पे पुरानी फिल्में दिखाएंगे. I have done screenplay writing also. मैंने screenplay writing workshop भी की हुई है. I've written where Anjum Rajab Ali did our workshop and he groomed us to write one full screenplay. So I wrote one full screenplay with him. So अभी है आपके पास, वो बनाएगा अभी? नहीं वो नहीं बनेगा बट पड़ा हुआ है. नहीं, क्या पता इन फ्यूचर वो निकल जाए एकदम से तिजोरी में से कि हाँ अब ये सही समय है बनाने का, अब मैं प्रोड्यूस करूँगा. ऐसा कुछ प्लान भी है क्या? हाँ, वो प्लान तो है. मतलब अभी पता नहीं, प्लान तो कभी काम करते नहीं मेरे, बट नहीं करेंगे देर से करते, बट करते तो है, ये तो मानना पड़ेगा. ये अब मैं मानने लगा हूँ कि आई थिंक व्हाटएवर इज हैपनिंग देर से है, बट
सही है. But yeah, I want to be a part of this world यार. I eventually want to make films, definitely. Direction कभी नहीं करना मुझे. I think that I'm not that. But I would love to make films. I would love to produce them. नाइस. आई होप आप बनाएं बढ़िया फिल्म्स बनाएं. एंड आपका जो मैसेज है बहुत ही प्यारे से समझाया है पूरे यूथ के लिए कि माँ और बच्चे का जो रिलेशन होता है ना. मैं माँ हर जगह डाल देता हूँ. थैंक यू सो मच. Thank you, Narendra. Thank you so much. Thank you.